विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम इन दोनों लगातार बदल रहा है। अभी हमें मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पर हेमंत सोरेन निवास करते हैं। ये उनका सरकारी आधिकारिक आवास है। लेकिन यहीं से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रही है, नेताओं का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से 66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है झारखंड में, उनके द्वारा अब तक गठबंधन क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ दिनों पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा यहीं पर एक प्रेस वार्ता की गई और 70 सीटों पर दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद से महागठबंधन में जो दो अन्य पार्टियां हैं वो नाराज़ हो गई, जिनमें आरजेडी और माले, इनको जो है 11 सीटें दी गई। क्योंकि आरजेडी की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि कम से कम उन्हें 22 सीट दी जाए। वहीं दूसरी ओर जो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी के द्वारा किया गया, उसमें जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि नाव डूबने की कगार पर है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि नाव डूबे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सबसे अगर सशक्त कोई पार्टी इन दिनों लड़ रही है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। पूरे देश में जो है भाजपा के खिलाफ वो मुखर होकर के आवाज़ उठाती है और इसको लेकर नाराज़गी भी जाहिर की गई। कई आरजेडी नेताओं से बातचीत की गई कि आरजेडी को जो है तवज्जो नहीं दी जा रही, अपमान किया जा रहा है। पहले उन लोगों ने सीट का जो फैसला कर लिया कि हम लोग 70 सीटों पर लड़ेंगे, हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया, ये अपमानजनक है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि बिहार में जो प्रतिपक्ष नेता है तेजस्वी यादव, जो इन दिनों आरजेडी के फैसले को वही जो है प्रमुख रूप से जो है ले रहे हैं और कई नेताओं के साथ वह झारखंड की राजधानी में कैंप किए हुए हैं और कैंप करने के बावजूद भी जो है मुख्यमंत्री आवास से उनको बुलावा नहीं आता है। इस बीच आरजेडी के नेता जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। इस बीच एक नई घटनाक्रम आई कि अभी जो है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और गठबंधन को लेकर के बातचीत की गई है। क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि अगर झारखंड में इंडिया अगर टूटती है तो उससे नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है एक लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के बनाया गया था और चुनाव के बाद जो है इंडिया गठबंधन ही अभी मुख्य रूप से जो है भाजपा के खिलाफ जो है मुखर होकर के जो है राजनीतिक तौर पर उभरी है। और झारखंड में इंडिया गठबंधन जो टूट रही है, इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी जो है खुश दिखाई पड़ रही है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बता रहे हैं। और जो अब नई घटनाक्रम हुई है, जो कहा जा रहा है कि आरजेडी जो 2019 में जो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उस पर वह मान गई है। अब 4 सीट बची है, 4 सीट जो है माले और वाम दलों को दिया जाएगा। क्या वाम दल और माले जो अन्य जो पार्टियां हैं उसमें 2-3 घटक हैं, क्या वो इस पर राजी होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वोटों का जो बिखराव है वो एनडीए को फ़ायदा पहुंचाता है और जितने भी चुनाव हुए हैं जहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो अलग जो लड़ती है तो वोटों का बिखराव होता है और इसका फ़ायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, एनडीए को मिल जाता है। इस कारण चुनाव जो है वहां पर जीतना बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़े और जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है इंडिया घटक दल के, जिनमें 3 पार्टी जो है मुख्य रूप से शामिल हैं और एक नई पार्टी को इस बार 2024 में जो है शामिल किया गया है, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले। अब इन चारों पार्टियों के द्वारा जो कुछ ही घंटों में कह सकते हैं, चूँकि चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 18 से प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आज 21 अक्टूबर है और मात्र 4 दिन ही बचे हैं, जहां नामांकन की तिथि जो है 25 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगी। इस बीच जल्द से जल्द जो है ये क्लियर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो जाए और भाजपा के जो 66 उम्मीदवार हैं और आजसू के जो 8 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं
उनके नाम आने के बाद जो है पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर ये पटापेक्ष हो जाएगा कि किस उम्मीदवार के बीच किस उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस रांची से, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।